अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान जो है वो भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो आज जनाब जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, आप उसे मोटिवेशनल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स है और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी पेपर होने जा रहे हैं। कुछ के पेपर्स हो रहे हैं, कुछ के पेपर जो होंगे वो ईद के बाद होंगे। तो ये बड़ी यूनिक सी एक वीडियो होगी और इंशाल्लाह ताला जो स्टूडेंट स्पेशली हैं, अगर वो इसे देखेंगे तो डेफिनेटली उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे पहले मैंने एग्जामिनेशन एंजाइटी पे एक वीडियो बनाई थी, तो ये कह लें कि उसी का ही एक सीक्वेंस है, लेकिन इसके अंदर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे कि जो इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली कि आपने अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना है, स्पेशली एग्ज़ाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को फोकस करेंगे तो यकीन कर लें आपके पेपर्स भी बहुत अच्छे होंगे। सबसे बड़ी बात कि इसका असर आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा। तो इसके इंशाल्लाह ताला दो जो हैं वो पार्ट होंगे। एक पार्ट अभी होगा, इसमें आपसे तकरीबन 10 पॉइंट्स है वो शेयर करूंगा। 10 पॉइंट्स अगला जो होगा हमारा उसमें शेयर होंगे, और अगर आप इनको फोकस करेंगे तो देखिएगा कि आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये कह लें कि ये 20 गोल्डन टिप्स हैं हाउ टू प्रिपेयर योर एग्ज़ाम। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है जी कि नेवर लॉस होप एंड करेज। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो आपने देखा होगा हमारे अंदर होप और करेज ही की कमी वाक़या हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को फोकस करें, अपने अंदर ये एबिलिटी को क्रिएट करें, अपने साथ ये कमिटमेंट करें, और आप कहीं पर भी अपनी करेज को और अपनी होप जो है उसको लूज़ नहीं करेंगे। नंबर 2 है जी डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। हमें से कह लें कि 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, खुद से ही कह रहे होते हैं कि मैंने ये भी प्रिपेयर नहीं किया, वो भी प्रिपेयर नहीं किया। तो ये काम ना किया करें, बल्कि जो कुछ आपने किया होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि जितना आपका पोटेंशियल है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना आपने काम कर लिया है। ठीक है, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। बी पॉजिटिव इन टफ सिचुएशन। जैसे भी हालात हों आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अब डेफिनेटली कोरोना है, कभी पेपर का सुना जाता है, कभी कैंसिल हो गए, कभी कुछ हो रहे हैं, तो उसका असर जो है वो हम पे पड़ रहा होता है। आप डेफिनेटली आपका जो ब्रेन है वो फौरी तौर पर एक्सेप्ट करता है, हमें अजीबोगरीब ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। कभी हम ये कंपेयर करते हैं मेरी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है, ठीक है जी, ये कोरोना ने ये कर दिया तो वो कर दिया। आप इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें, आपने पॉजिटिव रहना, सिचुएशन जैसी भी हो। आप अपना फोकस जो है ना वो अपनी स्टडी पर कायम रखेंगे। उसके बाद ही डोंट शो योर एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। कहीं पर भी एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन को शो नहीं करना। आपने देखा होगा हम जब अपने दोस्त यारों के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम उन्हें भी कह रहे होते हैं मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझसे ये नहीं होता, पता नहीं आप लोग कैसे कर लेते हैं। तो जब आप ये बातें कर रहे होते हैं तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को और अपनी एंजाइटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। याद रखिएगा आप अपने मालिक खुद हैं। ठीक है, जिस तरह का पैगाम आप अपने ब्रेन को देंगे ना उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो आप ये मत नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस है या जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको सोचा करें, जिससे आपकी जो कैपेसिटी होती है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये डो नॉट डिपेंड ऑन योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों पर कभी इंसार मत कीजिएगा। आपने देखा होगा हम पेपर में एक दूसरे के साथ कमिटमेंट कर रहे होते हैं, अच्छा तुम मुझे ये करा देना तो मैं तुम्हें ये करवा दूंगा। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव कह लें एस्पेक्ट है आपकी पर्सनैलिटी का। कभी भी आपने अपने दोस्तों पर इंसार नहीं करना, हमेशा अपनी मेहनत पर और अपनी कमिटमेंट पर भरोसा रखें, आप उनके ऊपर इंसार मत करें। उसके बाद ही शो से आपने काम करना है कि अपने स्माइली फेस को शो करना है। शो स्माइली फेस। ठीक है, हर वक्त आपने पॉजिटिव जेस्चर और स्माइली फेस होना चाहिए। आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हों तब भी आपके चेहरे के ऊपर एक स्माइल होनी चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके अंदर पेशेंस आता है और आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी क्रिएट नहीं होती। ये इटसेल्फ एक थेरेपी है कि जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी और जो आपको अच्छी प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट करेगी। डू नॉट यूज सोशल मीडिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने ड्यूरिंग एग्जाम कभी भी आपने नेट यूज़ नहीं करना, मोबाइल यूज़ नहीं करना। अब आपने देखा होगा होता क्या है, जैसे ही आपको अपने दोस्त का मैसेज आता है अस्सलाम वालेकुम, आप कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम, फिर एक सवाल आता है, फिर एक आप इधर से। अब होता क्या है, वो जो 1 मिनट आपने सोचा था मैं इसे बताऊंगा, कन्वर्टेड इनटू कितने आवर्स में चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता।
तो ये जो सोशल मीडिया है, अगर आप एग्ज़ाम के दौरान इसे यूज़ करेंगे तो आप ये ज़हन में रख लीजिएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन का जो पीक पॉइंट है, जो पीक आवर्स हैं, जो सबसे बेहतरीन आवर्स हैं, वो आपके चले जाएंगे और आपको बाद में इसका नुकसान होगा। तो कभी भी आपने ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपने सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करना। उसके बाद ये डू नॉट कंपेयर योर प्रिपरेशन, कभी भी अपनी प्रिपरेशन को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। हमारी आदत होती है कि हम दूसरों से पूछते हैं, अच्छा आपने कितना कर लिया, मेरा इतना रह गया, मैंने इतना कर लिया तो आपका इतना रह गया। हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। कंपैरिजन का नुकसान क्या होता है, अगर उसने कोई एक आध चैप्टर या एक आध क्वेश्चन आपसे बेहतर किया होगा तो हमारे अंदर फिर वही बात फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी क्रिएट होती है। हम कंपैरिजन में आते हैं, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मैंने ये नहीं किया उसने वो कर लिया। तो उसमें फिर क्या नुकसान होता है, नुकसान यही होता है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं आपके, या आपके अंदर जो करेज और खौफ पैदा हुई होती है वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट जब करते हो तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं जो आपको नुकसान देंगी। तो आपने कभी भी ये हमेशा याद रख ले, कभी भी अपने आप को ना किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। स्पेशली जब एग्जाम हो रहे हो तो ये मत कंपैरिजन करें अपनी प्रिपरेशन का कि उसने इतना कर लिया है मैंने इतना। आपने जो किया है वो द बेस्ट किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डू नॉट डिले, कभी भी ये मत सोचे प्रिपरेशन के दौरान अच्छा मैं थोड़ी देर के बाद कर लेता हूँ। हमारी ये आदत होती है कि हमारे सामने जब कोई क्वेश्चन आता है तो हम अक्सर ये बात करते हैं, अच्छा मैं ये थोड़ी देर के बाद कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। और ये थोड़ी देर कभी भी नहीं आती। जो आप कर रहे हो उसको उसी टाइम पे कंप्लीट करें। उसका बेनिफिट क्या होगा, आपके अंदर कमिटमेंट लेवल इंक्रीज होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। अब जब हम डिले करते हैं ना, उसे छोड़ते हैं, तो अंदर एक और भी आपको पता है कि चीज़ पैदा होती है कि चलो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। और उससे क्या होता है, उससे नेगेटिविटी क्रिएट होती है, हमारा फोकस जो होता है वो डी फोकस होना शुरू हो जाता है। और एक और पॉइंट, और ये पॉइंट भी आप समझ लें कि ये एक बेस्ट पॉइंट है कि जिसको अगर आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रिपरेशन सबसे बेहतरीन होगी। वो ये है कि डू नॉट ट्राई न्यू बुक्स एट लास्ट मोमेंट। हमारी आदत होती है हम नई किताबों को कंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी अब आपका कल पेपर है तो हमें आज किसी ने कहा कि मैंने तो फलां बुक से जो है ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया था, हम सारे वो बुक या परचेज कर लेते हैं या कुछ किसी ना किसी तरीके से। अब होता क्या है, पहले आपने 8 माह 1 साल एक बुक से पढ़ा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, जैसे ही आप न्यू बुक कंसल्ट करती हो वही प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है। उसके अंदर वर्ड्स कुछ और होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम नए वर्ड्स को याद करना शुरू करते हैं, जो पिछले वर्ड्स होते हैं वो आपके दिमाग से डिलीट होना शुरू हो जाते हैं या आपस में गुडमुड होना शुरू हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कभी भी आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और स्पेशली जब आपके पेपर हों और 1-2 दिन के बाद आपके पेपर हों, तो कभी भी न्यू बुक्स को कंसल्ट ना करें। जिन बुक से आप प्रेपरेशन वेरी फर्स्ट डे कर रहे हैं आप उन्हीं को कंटिन्यू करें। हाँ, उनके अंदर इजाफा कर लें, किसी हद तक किसी से कंसल्ट करके कुछ नई चीज़ें ऐड कर लें, लेकिन कोशिश अपनी ये करें कि हमेशा जिस पैटर्न पे आप लोग चलते जा रहे हो उसी पैटर्न को फॉलो करें। ये जी 10 पॉइंट्स थे। आई एम श्योर कि अगर आप इनको फॉलो करोगे, इनको फोकस करेंगे तो आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी होगी। पार्ट सेकंड इंशाल्लाह कल बनाएंगे और उसके अंदर 10 पॉइंट्स और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये जो 20 पॉइंट्स हैं ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में सबसे बेहतरीन साबित होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।